बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, आज मार्केट ने थोड़ा नीचे आने की कोशिश की, नीचे आई लेकिन काफ़ी नहीं। तो उसकी एक रीज़न ये थी कि आज बैंक ऑफ जापान की मतलब छुट्टी थी, वहाँ बैंक हॉलीडे था। एशिया सेशन निस्बतन स्लो रहा। तो अगर न्यूज़ पर ही नज़र डाली जाए, चलो न्यूज़ देख लेते हैं पहले। तो कल 17 सितंबर है और चाइनीजन CNY बैंक हॉलीडे, यानी चाइनीज़ बैंक की छुट्टी है। तो इट मीन एशिया सेशन कल भी थोड़ा स्लो रहेगा। बाकी अगर 5:30 बजे जाया जाए तो न्यूयॉर्क सेशन, तो उसमें 5:30 बजे है, कोर रिटेल सेल डेटा है, ठीक है जी। और उसके बाद 6:15 पर लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7 बजे भी लो इम्पैक्ट है और ये 1 2 3 4 5 तकरीबन 5 न्यूज़ हैं 6:15 से 7 बजे के दरमियान। मतलब ये हुआ कि मार्केट में वोलेटिलिटी कुछ बेहतर रहेगी। तो न्यूज़ आ गई है, तो न्यूज़ का एक चीज़ जो इम्पैक्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मार्केट ने जब भी कोई लॉन्ग मूव करनी हो तो वो किसी न किसी छोटी मोटी न्यूज़ की वो आड़ लेती है, उसका सहारा लेती है, ठीक है जी। तो उसका सहारा लेते हुए वो मूव बनाती है, बिग मूव, जिस तरह के वो थर्सडे वाले दिन हुआ। हालांकि उसका PPI न्यूज़ थी, उसकी मूव जस्ट $10 होती है और मार्केट उसको ले गई है $80 तक। तो कल भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, $5 to $10 मूव है इसकी। तो हो सकता है, हाँ जी, वो मैं बात दरमियान में भूल गया कि मार्केट हमेशा कोई भी मूव भी किसी न्यूज़ की आड़ में बनाती है और रिट्रेसमेंट भी किसी न्यूज़ की आड़ में देती है। देखिए, $80 मार्केट ने मूव किया, अगर 50% भी रिट्रेसमेंट की जाए तो $40 तो नीचे आना चाहिए, यानी 90 से लेके 90 में से 40 आप करें तो 25-50 तक मार्केट को आना चाहिए। लेकिन मार्केट, ठीक है, मैंने ये गालबन बताया था ग्रुप में, सैटरडे मतलब बताया था, हाँ जी सैटरडे बताया था, फ्राइडे भी बताया था कि जब तक H4 की कोई बेरिश इनगल्फिंग नहीं बन पाती या H1 की कम अज़ कम मिनिमम, तो उस वक्त तक हम सेल में नहीं बैठेंगे। तो आज H4 में भी कुछ बेहतरी नज़र आई हमें, H1 में भी बेहतरी नज़र आई। तो लेकिन सेल नहीं किया हमने, क्योंकि सेल से पहले बहुत मार खा चुके हैं, तो सेल नहीं की मैंने। अलबत्ता मैंने 73 और 75 से बाय ज़रूर करवाया था और वो मार्केट तकरीबन 90 तक गई थी। तो अब भी अगर नीचे आती है तो बाय एरिया, देखिए 2 बार टैब हो चुका है, 2 टाइम टैब हो चुका है, 73-75 वाला आपको नज़र आ रहा है। तो एक एरिया ये है, अगर ये ब्रेक होता है तो हम नेक्स्ट एरिया का वेट करेंगे 59 से 63 तक। ये जो एरिया है ये भी एक अच्छा एरिया है। लेकिन न्यूज़, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, न्यूज़ ने ये जोन वगैरह तोड़ देनी है, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। ये आप हरगिज़ ना समझें कि मार्केट 59 और 63 के ऊपर पड़ी हुई है और न्यूज़ आने से पहले तो हम बाय में बैठ जाएं। हो सकता है न्यूज़ टाइम में यहीं से ऊपर उठी जाए, हो सकता है नीचे तोड़ के जो निचला एरिया हमारा पड़ा हुआ है, निचला एरिया पड़ा हुआ है 38 से 44 वाला, मार्केट इसको टैप कर ले तो यहाँ उसकी 50% तकरीबन रिट्रेसमेंट भी हो जाएगी और लेवल भी पड़ा हुआ है। तो बहरहाल कंफर्मेशन के बाद हम बाय करेंगे। तो इसीलिए ना मैंने ये एडवांस में लेवल निकाले हुए हैं। अगर न्यूज़ टाइम में मार्केट को ऐसा ड्रामा करती है ना, तो हमारे पास एक के बाद दूसरा ऑप्शन मौजूद हो। ये ना हो कि हमारे पास एक ही ऑप्शन हो और हम वहाँ बैठे रह जाएं। तो ये चीज़ तो हो गई। यहाँ हमारे पास 3 जोन बन गए, पहला जोन तो टैप हो चुका, दूसरे 2 जोन की अभी बारी बाकी है, तो उम्मीद काफ़ी मार्केट इनको टैप करेगी। तो ये है हमारा H4 का सेटअप।
अगर डेली का सेटअप देखा जाए तो एक चीज़ मैंने बतानी है आपको। डेली में ना एक चीज़ वो ये है कि देखें मार्केट 25-12 ये वीक से उठी है, ब्लू से उठी है और ब्लू तक गई है, ब्लू टू ब्लू। $80 भी पूरे हो गए। तो वो फार्मूला तो याद है आपको, 40, 60, 80 और $100। तो मार्केट बस $80 के ऊपर उसने अपनी रिजेक्शन शो किया आज। अच्छा, अगर 2588 से ही मार्केट नीचे गिरती है, इसी को ही अपना रेजिस्टेंस तस्लीम करती है, तो ये ऑप्शन भी मौजूद है हमारे पास 2512 वाला, ब्लू टू ब्लू वाला। अच्छा, फिर इसकी डबल कंफर्मेशन हो रही है। डबल कंफर्मेशन भला कैसे हो रही है आपको बताऊं। ये अगर यहाँ देखा जाए तो ये हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग भी बन रही है इस एरिया में, 2512 से 2530 तक। और ये बुलिश इनगल्फिंग है डेली की। तो ये एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा जोन है। अगर मार्केट यहाँ आती है तो इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी हम ज़रूर अवेल करने की कोशिश करेंगे बाय के हवाले से, और इस बाय को फिर ऊपर तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे। तो इसको रिमूव कर दो, आपको याद हो गया होगा ये वाला फ़ोन। तो फ़र्ज़ करें अगर मार्केट 88 को ब्रेक करती है, 88 को ब्रेक करना होता तो कम से कम 4 घंटे की कैंडल इसके ऊपर देती, तो नेक्स्ट जो हमारा टीपी था 2612, अच्छा 2612 तो हो गया, ये बात तो यहाँ हो गई। लेकिन 2633 इसके लिए क्या चीज़ लाजिम है? इसके लिए ये चीज़ लाजिम है कि मार्केट 2569 से सपोर्ट ले। चलो ये बात भी इधर डिस्कस कर लेते हैं। यानी अगर मार्केट 12 तक जाती है, 2612 तक, 2612 तक $100 भी पूरे हो रहे हैं, आपको ये भी इल्म होना चाहिए। 2512 से उठी है 2612, $100 पूरे होते हैं इधर। तो अगर आज 88 के ऊपर कैंडल दे देती तो साफ ज़रा 2612 लगाना पड़ता मार्केट को, ये कंफर्म था। तो इसके ऊपर है 2633, ये रेड लाइन है, मतलब मंथ की है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में ना, जो मेरी चीज़ में, मेरे जेहन में जो बात आ रही है कि मार्केट एक बार नीचे आएगी 2569 तक, इसको ब्रेक ना करे, 4 घंटे की कैंडल दे, वीक छोड़े, वीक छोड़ने के बाद रिजेक्शन लेके ऊपर जाए, तो फिर हम बाय कर सकते हैं। तो फिर हमारा जो टीपी रहेगा 2633 रह सकता है। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। तो दूसरे अल्फाज में अगर 88 को ही मार्केट रेजिस्टेंस बनाती है, इसको रेजिस्टेंस तस्लीम करती है, तो न्यूज़ टाइम में इसको गिरना भी होगा। तो मतलब 1 2 3 इस तरह समझे 3 जोन बन गए हमारे पास। इसको भी हम लगा ही लेते हैं, इस जोन को, ये वाला जो एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है जी, बुलिश इनगल्फिंग वाला पड़ा हुआ है। तो हमारे पास 3 बाय जोन बन गए हैं, 12 से 30 तक, 38 से 44 तक, 60 से 63 तक। तो जहाँ भी हमें मिलेगी मार्केट हम बाय करने की कोशिश करेंगे, सेल को स्किप करते जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बुलिश है। मार्केट अगर नीचे आएगी तो रिट्रेसमेंट करने आएगी, ये कोई मूव नहीं होगी। तो इसलिए सेल से हम थोड़ा मोहतात रहेंगे, बल्कि ख़ासा मोहतात रहेंगे। तो ये चीज़ तो हमने यहाँ डिस्कस कर ली। अब इधर आने की कोशिश करते हैं MT4 में। अच्छा जी, MT4 में डेली के हवाले से देखा जाए तो डेली की कैंडल ने रिजेक्शन लेना शुरू की है किसी हद तक, लेकिन ये रिजेक्शन कुछ ख़ास नहीं है, मतलब काफ़ी नहीं है ये रिजेक्शन। इनको थोड़ा रिमूव कर दें, इनकी अभी ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत हुई तो दोबारा से हम इसको ड्रा कर लेंगे। RSA के हवाले से देखा जाए तो RSA भी इस वक्त स्ट्रेट जा रही है। तो कुछ देर के लिए थी जो डाउनवर्ड में आई थी, लेकिन फिर से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना शुरू हो गई है। तो दूसरे अल्फाज में ट्रेंड जो एक बुलिश मूव जारी थी वो मॉडरेट हुई है। तो बुलिश मूव अभी ख़त्म नहीं की मार्केट ने। तो यहाँ भी वही जोन हमें नज़र आ रहा है 27 से, बल्कि इसको यहाँ तक काफ़ी है 2511 तक।
ठीक है। 11 से 27 तक 30 के राउंड अबाउट ये स्ट्रांग बुलिश इनगल्फिंग जोन है, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे अगर मार्केट यहाँ तक आती है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से देखा जाए तो 63 सपोर्ट पड़ी हुई है हमारी, 73 भी हमारी सपोर्ट पड़ी हुई है, 63 और 73। तो ये मेरे ख्याल में मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन भी बताया था कि यहाँ से बाय हो सकती है अगर मार्केट आती है। 35 और 45 ये पेयर बनाते हैं हम इसका, तो इस पेयर के दरमियान से भी बाय हो सकती है। तो अगर 22 तक आता है जो नीचे अपना पेयर पड़ा हुआ है, तो इस पेयर को हम यहाँ करते हैं, इस 2500 की बजाय इसको यहाँ बनाते हैं 2511 से 2522 तक, तो एक पेयर हम ये बना लेते हैं, तो इसके बीच में से भी बाय पॉसिबल है। H4 में आया जाए तो H4 में अभी ना कुछ खातर खा रिज़ल्ट नहीं है, तो इसकी कैंडल्स का भी इशू आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा ट्रेडिंग व्यू में मुख्तलिफ कैंडल्स आ रही हैं, इधर मुख्तलिफ कैंडल दे रहे हैं अपना एक्सनेस। तो अभी कुछ खातर खा मतलब ऐसी कोई उम्मीद नहीं आई कि मार्केट खासी नीचे आएगी H4 के हवाले से। तो H1 के हवाले से देखा जाए तो H1 के हवाले से बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। बेरिश इनगल्फिंग बनाने के बाद जो ग्रीन कैंडल बन रही है, तो ये पॉसिबल है कि ये इस एरिया को टैप करने जाए 83 से लेके 88 तक। ठीक है जी, 83 से 88 तक यहाँ से फिर दोबारा सेल आने की कोशिश करें मार्केट। तो बहरहाल कल का दिन अभी बाकी है, परसों फेड चेयर पावर मीटिंग है, तो वो जो हम न्यूज़ है FOMC वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।